स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे भारत में मुद्राओं का इतिहास, जो पैसे हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू कब हुआ? तो आइए जानते हैं सिक्कों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन बाद में जब लोगों की जरूरतें बढ़ी और वस्तु विनिमय में कठिनाइयां पैदा होने लगी, तब कौड़ियों से व्यापार आरंभ हुआ, जो बाद में सिक्कों में बदल गया। वर्तमान में जो रुपया चलता है, दरअसल यह कई सालों के बाद रुपया बना। इसके पहले फूटी कौड़ी, जो बाद में कौड़ी बनी, और कौड़ी से दमड़ी। इसी तरह भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए, जिसका समय 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सारण, हाथी, अर्धचंद्र आदि के आकृति बने होते थे। यह सिक्के अधिकांश चांदी के तथा कुछ तांबे के बने होते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया। आहत सिक्के का सर्वाधिक भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ। भारत में सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों में सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कड़फिशस द्वितीय द्वारा चलाए गए। कनिष्ठ ने अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए, जबकि मौर्योत्तर काल में सोने के निष्क, सुवर्ण तथा पल और चांदी का सतनाम तांबे का किकिन सिक्का प्रचलन में था। निष्क और सतनाम का प्रयोग वैदिक कालिक सिक्कों के रूप में वर्णित है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए, परंतु इनकी शुद्धता पूर्वकालीन कुषाणों के सिक्के की तुलना में कम थी। गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्के दिनार कहे जाते थे, जबकि दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। कुषाण कालीन सोने के सिक्के 124 ग्रेन की तथा गुप्त कालीन सोने के सिक्के 144 ग्रेन के थे। सर्वाधिक सिक्कों को मौर्योत्तर काल में जारी किया गया। 650 से 1000 ईसा पूर्व के बीच सोने के सिक्के प्रचलन के बाहर हो गए। हालांकि 9वीं सदी के प्रतिहार शासकों की राज्य में कुछ सिक्के जरूर मिलते हैं। 7वीं सदी व 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में गधया सिक्के पाए गए। इन सिक्कों पर अग्नि वेदिका का चित्र होता था। 18वीं सदी से पहले मुद्रा के तौर पर सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने सोने, चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलाए थे। 6ठी शताब्दी में सिक्कों को पुराण, कशपना या पना कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चांदी के सिक्कों को रुपया रूपा, तांबे के सिक्कों को ताम्र रूपा और शीशे के सिक्कों को शीशा रूपा कहा जाता था। इसके बाद इंडो ग्रीक कुषाण राज्यों ने सिक्कों पर तस्वीरें अंकित करने का प्रचलन शुरू किया। यह परंपरा लगभग अगली 8 सदियों तक चलती रही, जिससे प्रभावित होकर कई राजवंश और राज्यों ने अपनी खुद की सिक्कों को बनाने की शुरुआत की। इन सिक्कों में जहां एक तरफ राजा की तस्वीर छपी होती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन देवताओं की तस्वीरें होती थी जिन्हें वे मानते थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त साम्राज्य को जाता है। इनके सिक्कों में संस्कृत शब्द में लिखा रहता था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने सिक्कों से राजाओं की तस्वीरें हटा दी और उसमें इस्लामी कैलीग्राफी में लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के लोगों के बीच हुआ करते थे। अब इन सिक्कों को टका कहा जाता था और कम मूल्य वाले सिक्कों को टंका कहा जाता था। इस वक्त मुद्रा का मापदंड तय होने लगा था। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग मूल्यों के सिक्कों को बाजार में उतारा गया। मुगल साम्राज्य के प्रारंभ से, यानी लगभग 1526 ईस्वी से पूरे साम्राज्य में एक संयुक्त और मजबूत मौद्रिक प्रणाली सामने आ चुकी थी। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने नए नागरिक और सैन्य प्रशासन की स्थापना कर दी, जहां उसने 178 ग्रेन्स वजन का चांदी का सिक्का जारी किया। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले तक यह सिक्का बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पाउंड लाने की कोशिश की, लेकिन रुपए के आगे ऐसा ना हो सका। 1717 में अंग्रेजों ने मुगल राजा फारूक खासियर से ब्रिटिश मुद्रा को बॉम्बे मिंट में बनाने की इजाजत ली। ब्रिटिश राज के सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंगलिना और तांबे के सिक्कों को कॉपरून कहा जाता था। छोटे छोटे सिक्कों को टीवी कहा गया। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले कागज की मुद्रा छापी गई। भारत का सबसे पुराना नोट 250 सिक्का रुपए का बैंक ऑफ बंगाल ने
जारी किया, जिसमें 3 सितंबर 1812 की तारीख लिखी थी। मगर 1857 की आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने रुपए को औपचारिक रूप से सरकारी मुद्रा घोषित कर दिया। इन नोट और सिक्कों पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर छपी थी। 1862 में रानी विक्टोरिया के सम्मान में उनकी तस्वीर वाले नोट छापे गए और उसके बाद कई और राजाओं की तस्वीरें भी छपती रहीं। औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुआ और भारतीय सरकार की मुद्रा छपने लगे। आरबीआई ने अब तक सबसे ज्यादा मूल्य का नोट 10,000 रुपए का जारी किया, जिसे आजादी के बाद बंद करा दिया गया। जनवरी 1938 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे पहला नोट 5 रुपए का जारी किया। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर छपी थी। भारत के आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1950 को आना सिस्टम सामने आया। इस वक्त ब्रिटिश राजा की तस्वीर को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बदल दिया गया। 1955 में इंडियन काइनेज एक्ट के बाद 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रणाली पेश की गई। अब 1 रुपए में 100 पैसे होने लगे थे। इनका आकार ऐसा रखा गया कि नेत्रहीन लोग भी इसे पहचान ले। इन जानकारियों से आपने यह अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि किस तरह से विदेशियों ने भारत को भारत की संस्कृति से धीरे धीरे अलग कर दिया और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा यह देश कैसे सोने के सिक्कों से कागज के नोटों पर आ गया। तो उम्मीद है आपको सिक्कों से जुड़ी इतिहास की यह रोचक जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में इसी कड़ी में कुछ और रोचक बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।